मैना राखें सबे, काक न राखे कोई, मान होत है गुणन से, गुण बिन मान न होए। तोता मैना को लोग पाल लेते हैं लेकिन कौवे को कोई नहीं पालता, यानी कि गुणों से ही सम्मान होता है। G7 के बाद बड़ा ऐलान, D10 में भारत की एंट्री। क्या है ये D10 और आखिर चीन इससे परेशान क्यों हो रहा है? तो वहीं कश्मीर पर बाइडेन ने फिर से दिया बड़ा बयान, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, तिब्बत को लेकर भी बाइडेन ने अपने रुख को किया साफ। क्या बाइडेन के इस बयान से पाकिस्तान दुखी होगा या खुश होगा? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन ने एक साथ दो ऐसे बयान दे दिए हैं जो काफी हलचल मचा रही है। पहला तो ये, भारत के लिए $20 बिलियन का डिफेंस सेल्स को मंजूरी दे दी है बाइडेन ने, जो बहुत बड़ी बात है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बाइडेन के आने के बाद ये फैसला भी पलटा जाएगा, लेकिन अमेरिका ने इस फैसले को नहीं पलटा। बाइडेन प्रशासन ने ये कहा है कि हमने इसे क्लियर करके ये दिखलाया है कि हम दोनों की रणनीतिक दोस्ती एक जैसी है और भारत की सुरक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये बातें खुद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रिपोर्टर्स को कहा। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने सऊदी को बेचे जाने वाले हथियार जो कि ट्रंप के समय में साइन हुए थे, उन पर रोक लगा दी है और अभी उसे रिव्यू में डाल दिया है, जबकि भारत के साथ उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास प्रोसेस में अब ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है। भारत ने जिस तरीके से लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम यानी कि लेमोआ और कॉमकासा और बेका साइन किया है, उसके तहत हम इन तीनों एग्रीमेंट को आगे भी जारी रखेंगे। हालांकि बाइडेन के कुर्सी पर बैठने के बाद यही शक लग रहा था कि ट्रंप के समय जो रक्षा सौदे हुए हैं और जो रक्षा के एग्रीमेंट हुए हैं, कहीं बाइडेन उसे पलट न दे। लेकिन बाइडेन प्रशासन पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, और सिर्फ इसी मामले में नहीं बल्कि तिब्बत और कश्मीर मामले में भी। दरअसल तिब्बत को लेकर जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पिछली ट्रंप सरकार के चीन नीति के अनुरूप ही घोषणा की है कि वह ड्रैगन के पड़ोसियों ताइवान और हांगकांग, सिंजियांग और तिब्बत में मानवाधिकार का समर्थन करेगा। बुधवार को जारी किए गए राष्ट्रपति जो बाइडेन के अंतरिम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक गाइडेंस में कहा गया है कि चीन दुनिया के लिए खतरा बन गया है। आज पहले से कहीं अधिक अमेरिका का भाग्य अपनी सीमाओं से परे घटनाओं में जाकर जुड़ गया है और अमेरिका के सामने चीन रूस जैसे प्रतिद्वंदी खड़े हो गए हैं जो नया आकार ले रहे हैं। आपको बता दें, ये डॉक्यूमेंट 24 पेज का बना है और जिसमें ज्यादातर पेज में सिर्फ और सिर्फ चीन पे लिखा गया है। चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव अब अमेरिका को खलने लगा है और अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि जिस तरह की क्षमताएं अब विकसित हो गई हैं, ऐसे में चीनी सरकार के व्यवहार से अमेरिका के हित और मूल्य को सीधा खतरा है और इसे देखते हुए तिब्बत के लिए अब आवाज बुलंद कर रहा है अमेरिका। तो वहीं कश्मीर मामले को लेकर बाइडेन ने सारी खींचातानी को बंद करते हुए साफ साफ पाकिस्तान को हिदायत दे दी है। बाइडेन ने ये कहा है कि कश्मीर के संबंध में अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और जिस तरीके से भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आर्थिक और राजनीतिक हालात को सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए हैं, वो सारे सही हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही इन जगहों पर कदम उठाए जा रहे हैं और हम उनके कदमों का स्वागत करते हैं। कश्मीर मामले में पाकिस्तान को बाइडेन की तरफ से यह दूसरा झटका मिला है। आपको बता दें, हाल के दिनों में भारत ने विदेशी राजनयिकों को कश्मीर भ्रमण करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने काफी सकारात्मक फीडबैक दिया और इसके तुरंत बाद कुरैशी उबल पड़े थे और कुरैशी ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत ने ये ठीक नहीं किया। हालांकि बोलते समय वो यह भूल गए थे कि वो बार बार ये दोहरा रहे थे कि भारत ने अपने कश्मीर में लोगों को बुलाया, यानी कहीं न कहीं वो मान रहे थे कि कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान ने इस मामले पर बवाल मचाने की कोशिश करी, लेकिन अब दुनिया का बड़ा देश यह कह रहा है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वो सही है, तो पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने इस मसले को OIC और UNSC हर जगह उछालने की कोशिश करी, लेकिन हर जगह अब भारत और भारत की कूटनीति से पाकिस्तान को मात मिलता आ रहा है।
2021 की मीटिंग G7 की होने वाली है बहुत खास, क्योंकि ब्रिटेन ने 3 नए देशों को खास तौर पर बुलाया है और इसके पीछे मकसद भी है काफी बड़ा। G7 देश में आते हैं यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा, लेकिन ब्रिटेन ने 3 देशों ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को बुलाया है। मकसद है D10 ग्रुप बनाना। D मीन्स डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक देशों का संगठन। क्या करेगा यह ग्रुप? इस ग्रुप का एक बड़ा मकसद है। जैसे G7 की शुरुआत साधारण तौर पर यह कहकर हुई थी कि इसमें अर्थव्यवस्था और राजनीतिक चीजों को देखा जाएगा, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि यह खास गठबंधन किसी के खिलाफ होगा। 1973 में G7 बना और 1975 में पहली बार फ्रांस में इसकी बैठक भी हो गई। फिर इसमें रूस की एंट्री हुई और 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया गया। G8 से वापस यह G7 बन गया और बड़ी बात ये थी कि ये G7 UN फंड में सबसे ज्यादा गोल्ड रखने वाले देश बन गए थे और अब इसी G7 में इन 3 देशों की एंट्री करके D10 बनाया जा रहा है, जो सीधे सीधे चीन के खिलाफ माना जा रहा है। चीन भी इसे रहस्यमयी नजरों से देखता है और इसकी शुरुआत ऐसे हो रही है कि इस D10 देश में 5G नेटवर्क खुद का विकसित करेंगे। चीन के किसी भी इक्विपमेंट्स या किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। चीन के 5G को शक की नजरों से देखने के बाद ये देश चाह रहे हैं कि उनके हुआई के नेटवर्क को बंद कर दिया जाए और चीन से ऐसा कोई भी रिश्ता न रखा जाए, खास करके ऐसी चीजों में जहां पर संभव है कि चीन जासूसी करता हो। और खास तौर पर D10 देश जहां भी जरूरी हो वहां रणनीतिक साझेदारी करें, आपस में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि चीन को घुसने का मौका न मिले। ये देश मिलकर किसी भी चीनी इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश करें। जिस तरह से चीन कर्ज का जाल में छोटे छोटे देशों को फंसाता है, उसकी तोड़ भी निकालने की कोशिश D10 के जरिए की जा रही है। हालांकि D10 कितना सफल रहता है यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि धीरे धीरे चीन महामारी से निकलता जा रहा है और काफी बड़ा देश होने की वजह से उसके बाजार भी काफी बड़े हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जब सामान्य हालात होने लगे तो सबको अपने अपने लाभ की चिंता होने लगे और यह D10 जिस तरीके से बन रहा है उस तरीके से काम न कर पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या D10 अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।